से हटकर एक सवाल है कि आपने देखा होगा अभी हाल में ही इटावा में जो घटना घटी है, कथावाचक के साथ जो अभद्रता की गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का अपमान है, पिछड़ी जाति का अपमान है, कथा जब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं, ये बयान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यादव और ब्राह्मणों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दोनों पार्टियों के अपने अपने राजनीतिक स्टेटमेंट हैं, लेकिन सच ये है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो मंत्रों को सुन सके या उनका उच्चारण कर सके। लेकिन भारत का संविधान तो अधिकार देता है कि वो उनकी धार्मिक आस्था के विषय वो किसी धर्म को माने, किसी मंत्र का उच्चारण करें, किसी मंत्र को सुने, उसमें कोई कोई से रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू परिवार की बात करते हैं, उनकी भी एक तरह की पोल खुलती है जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि वो शीर्ष पे खुद ही रहना चाहते हैं और बाकी लोगों को नीचे रखना चाहते हैं। अगर कोई किसी ने धर्म कर्म के काम में को आगे बढ़ाने के लिए कोई जो है इस तरह के कथा का प्रयास भी किया तो जाति के आधार पर उसके साथ अन्याय होना, मैं इस बात को सही नहीं मानता। तो ये जो एक झूठा हिंदुत्व का सपना दिखाया गया है कि हम हिंदू और हम सब लोग एक हैं, ये एक मखौटा और उसके पीछे का सच ये सामने आया। और मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप संविधान की और इमरजेंसी की बात कर रही थी तो मैं आपको तब भी कह रहा था कि भाई जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी के साथ गैर बराबरी नहीं हो सकती। संविधान का आर्टिकल 14-15 इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन ये तो हो रहा है। देखिए, अभी कल यह हुआ जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आदमी धर्म से नहीं और जाति से नहीं, कर्म से जो है वो अच्छा होता है और कर्म जो है वो संस्कार के तौर पे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ऐसी जो है इस तरह की सोच के लोगों पे लगाम लगाए कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था का राज नहीं है, ये मनु सिद्धांत से नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी संविधान से चल रहा है, तो संविधान से चले तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है।